हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 7th का फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस तो आप सभी को पता ही है क्योंकि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करें किसी भी नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आप उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये लिखा 3/5, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है ना, 3/5 आपने लिखा, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि आपने ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में यहां पर लिख दिया। अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की स्टूडेंट्स की, फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन की बहुत सिंपल सी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी इन क्लास 5th और इन क्लास 6 एज वेल। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ये पढ़ी होगी, सबसे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और बहुत इजी है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरे किसी चीज का जो छोटा सा जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट है, किसी भी होल का जो पार्ट है वही फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, आपका बर्थडे था, बर्थडे पर आपने केक लेके आए। ठीक है, आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया अपने बर्थडे पर, और आपने क्या किया, उस केक के कुछ पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स, है ना, इक्वल पार्ट्स आपने उस केक के कर दिए। जो ईच पार्ट है, यानी हर एक जो पार्ट होगा वही होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? A fraction is a part of whole, यानी कि होल चीज का जो एक पार्ट है, that is called fraction। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के स्टूडेंट्स। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस का। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है इसको। तो आप कैसे करेंगे? 7 3 21/5। ठीक है, ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, जैसे लिखा है स्टूडेंट सेकंड पार्ट की अगर बात करें, 21 मल्टीप्लाई बाय 3/14। ठीक है, अगर आप देखें तो अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 21 और 14 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं किसी भी टेबल से। किससे? अगर हम चेक करें तो 7 भी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 7 3 21, 7 2 14। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स ने, तो आप पहले क्या करना, पहले आप चेक कर लेना कि क्या कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ऐसे भी कैंसिल हो सकता है और ऐसे भी कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने चेक किया कैंसिल हो रहा है, तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 3 9, तो 9/2। ये है सिंपली मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन को। ठीक है, अब इसमें हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपका मल्टीप्लिकेशन ही है। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। लिखा है 2/5 मल्टीप्लाई, अगर उसके सेकंड पार्ट की बात करें, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/4। इसको कैसे रीड करते हैं? 5 होल 1/4। ये कौन सा फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ओके, हम इसको चेंज कर लेंगे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। ऐसे कैसे करते हैं? पहले आप इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 4 20। ओके, जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें जो भी न्यूमरेटर प्लस कर देना। तो देखो 5 4 20, 20 में 1 प्लस करो, 21, तो 21 डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। क्या आंसर आया? 21/10। अब ये क्वेश्चन मिक्स्ड में था स्टूडेंट से, बात ध्यान देना, अगर क्वेश्चन कभी मिक्स्ड में है तो उसका आंसर भी मिक्स्ड में निकालते हैं। कैसे? जैसे देखो ये 10 बाहर रखेंगे, 20 यहां पर रखेंगे, 10 2 20, 1 रखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज। जो ये नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। ठीक है,
यहां पर जो लिखा होता है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर। ओके, ये डिवाइजर। तो डिवाइजर को आपको नीचे लिखना। ओके, जो भी रिमाइंडर है उसको टॉप पर लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको साइड में लिखना। तो ये आपका फाइनल आंसर। अगर आप यहां पर आंसर छोड़ते हैं तो ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन आपका मिक्स्ड में था तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन को सिंपल। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आप जो है जो मैं वीडियो में पढ़ाता हूं और जो मैंने लिख दिया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे वीडियो में से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन भी है, लिखा है फाइंड 1/3 ऑफ ₹42। ठीक है, 1/3 निकालना है 42 का। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 42 का कितना निकालना है 1/3, तो 42 इंटू 1/3। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, कितना कैरी हो गया, देखो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 40। निकाल सकते हैं आप से। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। जैसे इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टूडेंट्स, तो क्या बोला है 3/7 ऑफ 4 होल 2/3 kg। ठीक है, आपको 3/7 निकालना है। किसका 3/7 निकालना है, इसका। ठीक है, तो जिसका निकालना है पहले वो मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 4 3 जा 12, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है, 12 में जो भी न्यूमरेटर होगा उसको प्लस करेंगे, 12 + 2 14, तो 14/3 मल्टीप्लाई कितना निकालना है इसका 3/7। ठीक है, 7 2 जा 14, 3 से 3 कैंसिल, तो यानी कितना आएगा 2 kg। अच्छा, यूनिट्स जरूर लिखना स्टूडेंट्स, जैसे रुपीस में है तो रुपीस में आंसर निकालो, केजी में है तो केजी में निकालो। ओके, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए बता दूं, इससे वर्ड प्रॉब्लम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। if 1 meter cloth है ना, the cost of 1 meter cloth, and the cost of 1 meter cloth, 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो है ₹31 होल 3/4। ओके, हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ है ना, कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ क्या होगी क्वेश्चन में, ये हमें निकालनी है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं आपने एक चॉकलेट परचेज की 10 रुपीज की। ओके, एक चॉकलेट आपने परचेज की 10 रुपीज की। मैं कहता हूं ऐसे 10 चॉकलेट्स आप कितने रुपीस में परचेज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे 1 की जो वैल्यू है उसको 10 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। सेम क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट्स, 1 मीटर जो क्लॉथ है यानी कि जो 1 मीटर आपने कपड़ा खरीदा है उसकी कॉस्ट ये है। ठीक है, अब आपने इतना मीटर कपड़ा खरीदा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो क्या करना है, जब भी आपको एक की कॉस्ट गिवन हो, ज्यादा निकालनी हो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा की कॉस्ट गिवन है और एक की निकालनी है तो डिवाइड करोगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू क्या, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितना आपने परचेज किया है उससे। बट आप ध्यान से देखिए दोनों मिक्स्ड में है, तो किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। 31 को 4 से क्या करना मल्टीप्लाई, 31 into 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124, 124 plus 3 127, 127/4 मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 plus 1 11, 11/2। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, चेक करिए, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 4 2 जा 8, 27 को 127 से, सॉरी 127 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 177 122 11, 177 122 17, 7939, तो 1397। अभी मिक्स्ड में है, सॉरी ये इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, आप 8 को इससे क्या कर देना डिवाइड, जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे आप इसको चेंज कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक ही कॉस्ट गिवन है और ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है तो आप हमेशा मल्टी